Student, hope all of you good. So let's continue the chapter, the Gupta Empire. First video मैं इसको already send कर चुकी हूँ. Today we will read the next portion of this chapter and this is the part second of this lesson. हरिसेना हमने पढ़ा था कि गुप्ता एम्पायर जो था उसमें कई सारे फेमस किंग रहे, समुद्रगुप्त रहे. समुद्रगुप्त के बारे में जो अशोका पिलर है उसमें उनकी प्रशस्ति लिखी है. वो कितने वाइस थे, कितने एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये लिखा है. उन्होंने जो है दो ही डिफीटेड, उन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हराया, लेकिन उन्होंने सबको गुप्ता एम्पायर में नहीं मिलाया क्योंकि उनका मानना था कि इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. So let's continue. हरिसेना's account describe his victory over 5 kinds of kingdom. हरिसेना की जो विक्ट्री है, जो उनकी विजय है, उसको हम 5 उनके 5 किंगडम यानी 5 राज्यों में डिवाइड करते हैं. रूल्स ऑफ द गंगा यमुना वैली और आर्यवर्ता नॉर्दर्न इंडिया. ये गंगा यमुना वैली जो रूल्स था उनका वो नॉर्दर्न इंडिया में था. वी आर डिफीटेड एंड द प्रेजेंट डे दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर ब्राउट अंडर हिज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. नॉर्दर्न इंडिया में जो था गंगा यमुना वैली जो थी वो उन्होंने वहाँ के रूलर को हरा के वहाँ पे रूल किया था. आज के टाइम में दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इसी एरिया में आता है. यहाँ से वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. Rulers of Eastern India, including the frontier state of Assam, Nepal and coastal Bengal, were made to accept his overlordship. इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के रूलर जिसमें कि आसाम, नेपाल और बंगाल की सीमा के रूलर जो राज्य थे, वहाँ उन राज्यों ने इनकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया था. मतलब इन्होंने माना था कि इस एरिया के जो लॉर्ड हैं वो जो है हरिसेना ही हैं. They were not made a part of Gupta Empire, but they become subordinate and paid him annual tribute and attend his court. ये जो थे ये गुप्ता एम्पायर के पार्ट नहीं बने थे, लेकिन इन्होंने इनके अधीन होना स्वीकार कर लिया था और ये एनुअली जो है पेड करते थे, एनुअल पेड करते थे और सम्मान के लिए आते थे उनके कोर्ट में. जैसे होता है ना, आते थे साल में एक बार. 12 रूलर ऑफ डेक्कन और दक्षिणापथ surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. दक्षिण के 12 रूलर जिन्हें दक्षिणापथ कहा जाता है उन्होंने समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर किया था क्योंकि वो उनसे हारे थे और उन्होंने भी अलाउ कर दिया था कि वो रूल कर सकते हैं वहाँ. The forest kingdom situated in the Vindhya region were also defeated and brought under the control of Gupta Empire. जो फॉरेस्ट किंगडम राज्य था विंध्या रीजन का, उसे भी उन्होंने हराया था और वो भी गुप्ता एम्पायर के कंट्रोल में था. The descendants of the Kushans and the Sakas ruling in Afghanistan and the ruler of Sri Lanka also submitted to him and offered their daughter for marriage. जो उसके अलावा कुशांस जो रूलर थे और जो साका थे अफगानिस्तान में जो रूल करते थे, श्रीलंका में जो रूल करते थे, उन्होंने भी उनका अधीनता स्वीकार की थी और अपनी डॉटर्स की मैरिज भी उनसे करी थी. If we believe in the glowing praise of Samudragupta, he as inscribed as the Ashokan pillar, it seems that Samudragupta never knew any defeat and because of his bravery and ambitious spirit, he is often referred to the Napoleon of India. समुद्रगुप्ता के इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा है और अशोका पिलर पे जो लिखा है उस सोर्स से हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्ता ने कभी भी हार नहीं देखी और उनकी ब्रेवरी ही थी और उनका जो एम्बिशियस था यानी उनमें जो उत्साह था, जो वो स्पिरिट थी उनके अंदर साहस की, उसकी वजह से ही उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है. तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो क्लियर आंसर है समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे. नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकेंड. समुद्रगुप्ता was succeeded by his son Ramagupta who was captured by Saka Straits. समुद्रगुप्ता के बाद उनके बेटे जो है रामागुप्ता आए, वो राजा बने, लेकिन उनको साका स्ट्रेप्स में कैप्चर कर दिया गया. देन हिज ब्रदर चंद्रगुप्ता सेकेंड डिफीटेड द साका सत्रप्स. उसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड जो उनके भाई थे उन्होंने उनको हराया. चंद्रगुप्ता सेकेंड टुक द टाइटल विक्रमादित्य. चंद्रगुप्ता सेकेंड ही वो थे
ड्यूरिंग हिज रेन द गुप्ता अटेंड द हाइएस्ट पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने शासनकाल में जो गुप्तास थे उन्होंने, खासकर विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्ता डायनेस्टी जो है हाईएस्ट पावर और प्रॉस्पेरिटी तक पहुंची थी, यानी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और धनी हो गई थी। He inherited a vast kingdom and defeated the Saka of Western Malwa and Gujarat. उन्होंने एक लंबा राज्य बनाया, उसका मतलब पूरा राज्य उनका था। उन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात में साका जो थे उनको डिफीटेड भी किया। He acquired control over 3 prosperous port of Western India, भारूच, कैम्बे एंड सुपारा। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के 3 इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट थे, पोर्ट मतलब जैसे आपको पहले भी पता है कि सी पोर्ट्स होते हैं जहाँ से सी ट्रेड होता है, मतलब वाटर ट्रेड होता है, समुद्र के रास्ते व्यापार होता है। तो भारूच, कैम्बे और सोपारा पे उनका कंट्रोल हो गया था। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल एंड बिकम अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये जो विक्रमादित्य थे इन्होंने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था और आर्ट और लिटरेचर के काफ़ी शौकीन थे ये। His court was adorned by many great scholars and poets. उनके दरबार में भी बहुत ही ज़्यादा महान स्कॉलर्स और कवि हुआ करते थे। कालिदासा was one of them, जिसमें एक कालिदास थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतला लिखा था। It was during his time that the Chinese pilgrim Payan visited India and gave a detailed account the life of people in his writing. इनके शासनकाल में चाइनीज पिलग्रिम फायान इंडिया आए थे और उन्होंने अपनी राइटिंग में चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के टाइम के लोगों की लाइफ के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कालिदास हैं, अमर सिम्हा हैं और वाराह मिहिरा है, ये सब उनके जेम्स रत्न माने जाते हैं जो कि इनके शासनकाल में थे। Fall of the empire, Chandragupta II was succeeded by his son Kumar Gupta, who in turn was succeeded by his son Skandgupta. चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनके बेटे कुमार गुप्ता डायनेस्टी के शासक बने, उसके बाद स्कंदगुप्त बने। ड्यूरिंग द रूल ऑफ स्कंदगुप्ता द गुप्ता एम्पायर फेस द थ्रेट ऑफ हून इन्वेंशन। स्कंदगुप्त के टाइम में गुप्ता एम्पायर को हून इन्वेंशन का सामना करना पड़ा। हून्स वर एक्सीलेंट हॉर्समैन एंड आर्कर्स। हून्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली घुड़सवार थे, धनुधारी थे, जो धनुष चलाते हैं ना उनको आर्कर्स कहते हैं, जैसे कि धनुधारी बहुत ज़्यादा स्किल थे। स्कंदगुप्त एंड हिज सक्सेसर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू विथस्टैंड देम। स्कंदगुप्त और उनके जो बाकी के वंशज थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था उनके आगे खड़े रहना। While the Gupta rule lingered until the middle of 6th century AD, हालांकि जो गुप्ता रूलर है वो 6th century AD के मिडल तक रूल करता रहा, लेकिन जो ग्लोरी है, जो शान शौकत है, जो उसका फेम प्रसिद्धि है, वो लगभग 6th century AD के अर्लियर में ही काफ़ी फेडेड हो चुकी थी, यानी काफ़ी कम हो गई थी। ये एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड बताया गया है, जितना येलो पार्ट है वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में गुप्ता डायनेस्टी कितना एरिया तक देखिए आप इंडिया के फैली हुई है। ये भारूच है जो अभी हमने बताया था, ये सब उनका एरिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तब तक आप इसके पहले का वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके, और इसके बाद इसका 3rd वीडियो जो है वो कल आएगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।